नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकार्यकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। दूसरा अधिकार है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, जिसके अंदर द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है, अर्थात द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है, जिसमें लगभग 111 नंबर की गाथा से द्रव्य के सत असत होने में अविरोध भाव का स्वरूप चल रहा है, अर्थात द्रव्य में सत उत्पाद भाव भी है और असत उत्पाद भाव भी है। द्रव्य के द्रव्यात्मक भाव का नाम सत उत्पाद ऐसा और असत उत्पाद अर्थात पर्यायार्थक स्वभाव का नाम है। इस भाव को समझाते समय अब 114 नंबर की गाथा में संपूर्ण भाव को एक साथ कहते हैं कि अब एक ही द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व, अन्यत्व अर्थात पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य वह का वह नहीं है और अनन्यत्व अर्थात द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वैसा का वैसा ही है, वही का वही है। ऐसा होने में जो विरोध है उसे दूर करते हैं, अर्थात आपको जो विरोध भाषित हो रहा है वह विरोध हम यहाँ पर दूर करते हैं। क्यों? वस्तु में विरोध नहीं है, ऐसा जो लग रहा है कि वही का वही है और वही का वही नहीं है, ऐसा एक साथ होने में जो विरोध तुमको भाषित होता हो, उस विरोध को दूर करने के लिए 114 नंबर की गाथा यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं। पेज नंबर 311। स्वरूप हम पढ़ते ही आ रहे हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नयों की अपेक्षा से आचार्य इसको स्पष्टीकरण करके समझाते हैं। ठीक, 311 पेज नंबर 311 गाथा नंबर 114 भाव पढ़ते हैं। आचार्य देव कहते हैं अब एक ही द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व होने में जो विरोध है, जो विरोध है नहीं, जो विरोध भाषित होता है, क्यों? क्योंकि कोई वस्तु अन्यत्व होती हुई अनन्यत्व और अनन्यत्व होती हुई अन्यत्व कैसे हो सकती है? अनन्यत्व अर्थात नहीं बदलने वाली, वैसी की वैसी, वही की वही, और अन्यत्व यानी कि वैसी की वैसी ना होकर अन्य भाव को प्राप्त हो जाने वाली। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसे दूर करते हैं, अर्थात उसमें विरोध नहीं आता है। आपको यह बात यहाँ पर बतलाते हैं गाथा नंबर 114। दवट्ठेन सवम दवम तम पज्जयेठेन पूर्णो हवदीय अर्णन मनननम तत्काले तन्मयत्तादौ द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य हैं, अर्थात द्रव्यपने से
द्रव्य भाव से, द्रव्यार्थिक अर्थात द्रव्यपने से, द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य हैं, पर्यायार्थिक से है अन्य, पर्यायों से तन्मय है तत्काल, अतः द्रव्य अनन्य। क्या कहा? द्रव्यार्थिक नय से सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य अर्थात सभी द्रव्य द्रव्य हैं, अर्थात जीव की अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य जीव हैं, पुद्गल सभी पुद्गल हैं, है ना ऐसा। और छह के छह द्रव्य ही हैं, ऐसा भी। मैंने द्रव्य की अपेक्षा से छह के छह द्रव्य हैं। फिर सभी जीव द्रव्य सभी जीव द्रव्य जीव है, ऐसा। सभी पुद्गल द्रव्य पुद्गल हैं, ऐसा, है ना। और अपनी अपनी पर्यायों से तत्काल यानी उसी समय अपनी अपनी पर्यायों से भी तन्मय रहते हैं सभी, अतः वे द्रव्य अनन्य है, अर्थात अपने भाव से अनन्य भाव को प्राप्त होते हैं। द्रव्यार्थिक ने से सब द्रव्य हैं, सब द्रव्य अर्थात जैसे सभी जीव द्रव्य द्रव्य हैं ऐसा, और छह द्रव्य द्रव्य हैं ऐसा भी। और पर्यायार्थिक नय से द्रव्य अन्य अन्य है, पर्याय की अपेक्षा से सभी द्रव्य भिन्न भिन्न है, अर्थात जीव द्रव्य भी भिन्न भिन्न है। मैं जीव द्रव्य भिन्न हूं, आप जीव द्रव्य भिन्न है, सिद्ध जीव द्रव्य भिन्न है, ऐसा। क्योंकि उस समय तन्मय होने से, अर्थात किस समय तन्मय होने से? अपनी पर्यायों से तन्मय होने से। जिस समय द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य है, उसी समय वह अपनी पर्यायों से तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है, अर्थात पर्याय भाव से अनन्य है। पकड़ में बात, द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सभी द्रव्य द्रव्य हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सभी द्रव्य भिन्न भिन्न है। और द्रव्य अपनी पर्यायों से अनन्य है, अर्थात द्रव्य अपनी पर्यायों से कुछ अलग नहीं है, पर्याय द्रव्य से कुछ अलग नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। पर्याय नहीं समझ में, फिर समझा देता हूँ। भैया द्रव्यार्थिक, भैया भैया, हाँ बोलो तो बोलो जो बोलो बोलो। इसकी हेडलाइन है, हेडिंग, कि हम्म एक ही द्रव्य के हम्म अन्यत्व और अनन्यत्व होने में जो विरोध है, माने हम्म क्या इसका मतलब ये है कि द्रव्यार्थिक नय से ये भी जीव, मैं भी जीव, आप भी जीव, ठीक है ना, और पर्यायार्थिक हम्म। नय से ये भी भिन्न, मैं भी भिन्न, आप भी भिन्न, लेकिन अच्छा। अपनी ही पर्यायों से मैं तन्मय हूं, मतलब मेरी हम्म पर्यायों से मैं तन्मय हूं, तो मैं वही हम्म हुआ। यानी हम्म मैं मतलब मैं जैसे नारकी था या त्रियंच हम्म था या अभी मनुष्य हम्म हूँ, तो वही मैं हम्म हूँ। नारकी भिन्न हम्म है ये, तो ये हम्म एक द्रव्य की अपेक्षा से बात नहीं है यहाँ पे, या सभी द्रव्यों को कैसे, मतलब वो हम्म चीज नहीं पल्ले पड़ी। हम्म। पल्ले इसलिए नहीं पड़ी, गाथा टीका पढ़ के नहीं बैठे। टीका पढ़ के बैठते तो पल्ले पड़ जाती। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा अभी, वो क्या अलग कहा, जो आपने जैसे कहा आपने उससे कहा क्या कि अलग कहा। अब सुनो, बता जीव, रहा हूँ, सुनो तो सही। पता, सुनो, आप अपनी बात कह चुके, अब सुनो ध्यान से, कि कुछ अलग कहा ही नहीं। बस समझने की बात है। देखो समझो पहले एक बात, द्रव्य आर्थिक नय से सब द्रव्य हैं, तो एक द्रव्य की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, वो हेडिंग है कि एक द्रव्य की अपेक्षा से हम समझाएंगे। सब द्रव्य है का मतलब क्या होता है? एक द्रव्य है या सब द्रव्य है? सब अनंत द्रव्य लिखा है संख्या। ना आप, हेडिंग में तो एक द्रव्य की अपेक्षा से समझाएंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन गाथा का अर्थ करें और गाथा में लिखा है कि सब द्रव्य हैं, तो कौन सब द्रव्य हैं? कि छहो द्रव्य द्रव्य हैं और सभी जीव द्रव्य द्रव्य हैं, ऐसा। सभी द्रव्य की अपेक्षा से छहो द्रव्य द्रव्य है, ऐसा। एक बात। अब दूसरी बात, जीव की अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य हैं, ऐसा। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष बंझार, अर्थात द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक जीव दूसरे जीव तीसरे जीव चौथे जीव पांचवें जीव में अंतर नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? क्या कहा? क्या लिखा? द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य द्रव्य है, ऐसा नहीं लिखा। द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं, ये लिखा है या नहीं लिखा? तो सब माने कौन, किन सब की बात चल रही है? एक सब की बात चल रही है, सब सब की बात चल रही है। सभी द्रव्य जो द्रव्य हैं। पर्यायार्थिक नय से वे सभी द्रव्य भिन्नता को भी प्राप्त होते हैं। कैसे भिन्नता को प्राप्त होते हैं? एक इंद्रिय जीव द्रव्य भिन्न है, दो इंद्रिय भिन्न है, तीन इंद्रिय भिन्न है, चार इंद्रिय भिन्न है, पांच इंद्रिय भिन्न है। एक बात। अब दूसरी बात, कि द्रव्य अपनी पर्याय से अन्यत्व अनन्यत्व है, अर्थात जो भी द्रव्य है वो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता हुआ अपनी पर्याय से भिन्न नहीं है। कोई भी द्रव्य अपनी पर्यायों से भिन्न नहीं है, अन्य द्रव्य से तो भिन्न है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न तो है, लेकिन कोई भी द्रव्य अपनी पर्यायों से भिन्न नहीं है। तो अपनी पर्यायों से भिन्न नहीं है का अर्थ क्या होगा?
कि द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य द्रव्य भाव को प्राप्त होता हुआ भी अपनी ही पर्यायों से तन्मय होने के कारण अपनी पर्यायों से अन्यत्व को प्राप्त न होता हुआ एक द्रव्य दूसरे पर्याय द्रव्य से भिन्नता को प्राप्त करता है, क्योंकि पहले द्रव्य की और दूसरे द्रव्य की पर्याय भिन्नता है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी सी ट्रिकी बात है। द्रव्य दो द्रव्य हैं, जैसे आपके सामने दो जीव द्रव्यों को लाके रख दें तो कहते हैं दोनों जीव द्रव्य क्या है? बोले द्रव्य है। तो एक द्रव्य है या दो द्रव्य हैं? एक द्रव्य है या दो द्रव्य हैं? कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से दोनों द्रव्य ही हैं, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से दोनों द्रव्य भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से अनन्यत्व को धारण किए बैठा है। जो एक द्रव्य है वो अपनी पर्यायों से तन्मय है, जो दूसरा द्रव्य है वो अपनी पर्यायों से तन्मय है, और इन पर्यायों की तन्मयता के कारण इन दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता है, ऐसा समझ में आता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या पकड़ में है? नहीं पकड़ में है? अभी भी पकड़ में नहीं आया? सिंपल। सिद्ध भगवान और मैं, हम दोनों द्रव्य हैं, है या नहीं है? दोनों भिन्न द्रव्य है ना, दोनों, आप वो अलग द्रव्य हैं, आप अलग द्रव्य हो। अरे तो कैसे पता लगा आपको कि वो अलग और मैं अलग हूं? नहीं भैया, जैसे यहाँ पर जो बात आप है, जीव, मतलब आप आप, पहले मेरी बात सुनो, इसको छोड़ दो। भैया इनको आप, महासत्ता से समझाओ, फिर समझ अरे आएगा। महासत्ता से नहीं समझना ना, जो गाथा चल रहे हैं हम उसी से समझेंगे। हम वहां से क्यों समझाएं? जो यहाँ लिखा है आचार्य ने उसी से समझेंगे ना। आप जीव द्रव्य और मैं जीव द्रव्य हूँ, द्रव्य अपेक्षा से आप में और मुझ में क्या अंतर है? द्रव्य द्रव्य एक ही है, मगर अलग अलग है। द्रव्य समझो, तो द्रव्य एक अपेक्षा से आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। पहले बात को ध्यान से समझो। आप में और मुझ में जो अंतर है वो पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा से अंतर है। बोले क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्याय से तन में हो और मैं अपनी पर्याय से तन में हूं, और ये हमारी दोनों की अपनी अपनी पर्याय की तन्मयता ही हम दोनों को एक दूसरे से अलग स्थापित करती है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। समझ में ही बात नहीं समझ में? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से किसी भी द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध कहो, जीव कहो, सामान्य जीव कहो, विशेष जीव कहो, कोई अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है। जीव माने जीव। ऐसा होने पर भी दो जीव द्रव्यों में भिन्नता क्यों है? एक जीव को आप सिद्धत्व ऐसा कहते हो, एक जीव को नारकी ऐसा कहते हो, एक जीव को देव ऐसा कहते हो, एक जीव को निगोदिया ऐसा कहते हो। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि सभी द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय होते हैं, और पर्यायार्थिक नैसिक की अपेक्षा से दो द्रव्यों में भिन्नता होती है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में भिन्नता नहीं होती, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में भिन्नता होती है। और वो पर्यायार्थिक नय की जो भिन्नता है द्रव्य की, वो क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय है, इसलिए अन्य द्रव्य से भिन्न है। अब यही समझ में बात? अब टीका पढ़ो, टीका से और विशेष समझ में आ जाएगी। ठीक है अब कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो अब सुनो। मुझे तो पता है ना, ये टीका पढ़ी भी होगी तो भी समझ में नहीं आई होगी। ऐसा नहीं मैं अपने आप को विशेष ज्ञानी कह रहा हूँ, लेकिन बात समझने की बात है, क्योंकि शब्द ही ट्रिकी है। समझे नहीं समझे? वो वर्ड ही इतने ट्रिकी हैं। देखो ध्यान से समझो। द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं, तो द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य का सीधा सीधा अर्थ है छह द्रव्य द्रव्य हैं, सभी जीव द्रव्य हैं, सभी पुद्गल द्रव्य द्रव्य हैं। लेकिन हमें तो एक द्रव्य की अपेक्षा से समझाना है ना, तो हमें एक द्रव्य की अपेक्षा से समझाना है, तो दूसरी बात कही। और पर्यायार्थिक नय से द्रव्य अन्य अन्य है, एक द्रव्य अन्य अन्य नहीं है। द्रव्य अन्य अन्य है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से अन्य है, दूसरा जीव द्रव्य तीसरे जीव द्रव्य से अन्य है, तीसरा जीव द्रव्य चौथे जीव द्रव्य से अन्य है, चौथा जीव द्रव्य पांचवें जीव द्रव्य से अन्य है। क्या लिखा? पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य अन्य है। कौन? वे सभी, जो सभी द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य हैं। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्यार्थिक द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। क्योंकि सभी द्रव्य अपनी पर्यायों से अनन्य होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो पर्यायों की जो भिन्नता है वही द्रव्य की भिन्नता है, ऐसा स्थापित होता है। जब पर्यायार्थिक नय से द्रव्य भिन्न हो ना, जैसे जैसे सिद्ध भगवान और मैं, हम दोनों भिन्न हैं। तो क्यों भिन्न है? कि पर्यायार्थिक नय से भिन्न है। और क्यों हम पर्यायार्थिक नय से दोनों द्रव्य भिन्न क्यों हो गए? क्योंकि सिद्ध भगवान अपनी सिद्धत्व पर्याय से, वो जो जीव है ना, वो अपनी सिद्धत्व पर्याय से अनन्य है, और मैं यहाँ मनुष्यत्व पर्याय से अनन्य हूं। अर्थात मैं अपनी मनुष्य पर्याय के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं मनुष्य हूं,
और वो सिद्धत्व की पर्याय से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सिद्ध हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो वे भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं, लेकिन पर्यायार्थिक नय से वे सिद्ध हैं और मैं मनुष्य हूं। अभी समझ में आई बात? भैया फिर एक पढ़ूं? क्वेश्चन और आ रहा है हाँ, दिमाग में बोलो बोलो कि वो बोलो बोलो छह बोलो। छह द्रव्यों के लिए ही कह रहे हैं या जो सभी अनंत द्रव्यों का द्रव्य? समझाएंगे। हाँ, देखो देखो, अनंत द्रव्यों के लिए है, जिसमें 6 का भेद भी पर्यायार्थिक नय से होता है, और एक अनंत द्रव्यों का भी भेद पर्यायार्थिक नय से ही होता है। जैसे भैया जीव द्रव्य। हाँ बोलो भैया, बोलो। द्रव्यार्थिक हम जब नए लगाएंगे तो वो तो हम्म। एक ही वस्तु पे लगाएंगे ना, हम नहीं, छहों ऐसा द्रव्यों नहीं पे है। कैसे ऐसा लगाएंगे? नहीं है। ऐसा नहीं है। और दूसरी ऐसा बात, नहीं है एक भैया। छोटी, एक सेकंड बस, हाँ इसमें हाँ जो हाँ लिखा हुआ है, ये टीका हाँ टीका नहीं सॉरी अन्वयार्थ में, कि हाँ। इसमें क्या लिखा है कि द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य है हम्म है नहीं लिखा हुआ है, और पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि हम्म उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है, कहीं भी है तो तो लिखा नहीं है, तो वो थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि वो एक ही अभी द्रव्य भी की समझ में वहां नहीं है। पर। नहीं, अरे बात भाई, आपने जो कहा वो क्लियर है, लेकिन वो वो वही इससे लिखा मैच है। नहीं, इसलिए इससे मैच कंफ्यूजन क्यों हो नहीं हो रहा रहा? आप मैच करो, क्या मैच करोगे? है। जैसे मैं नारकी था, मैं हाँ। त्रियंच हुआ, मैं अब हम्म मनुष्य हूँ, कभी देव हम्म बनूंगा, ठीक है ना? हम्म तो अगर मैं द्रव्यार्थिक न्याय से बात करूं, मैं तो वही द्रव्य हूँ, और हम्म पर्यायिक न्याय से बात करूं तो मैं पहले जो नहीं था वो अब हूं, जो अब हूं हम्म। वो बाद में नहीं होऊंगा। वो तो हो और चुकी, वो तो चूंकि 123 नंबर अपने की, वो तो 113 नंबर की और 112 नंबर की गाथा में समझा दिया। उसी को तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि दो जो विरोध है उसे दूर करते हैं, अब देखो सुनो, एक ही ये वो द्रव्य के वाला विरोध, अन्य। ये वो विरोध नहीं है। टीका पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। कोई समस्या नहीं है, जो भी भूल होगी वो निकल जाएगी, अपनी होगी तो अपनी निकल जाएगी, है ना? टीका पढ़ते हैं। 312 नंबर का पेज देखो, आचार्य देव क्या कहते हैं, ध्यान से। टीका, 312 नंबर का पेज। वास्तव में सभी वस्तु, सब वस्तु कहना, द्रव्य कहना, तत्व कहना एक अर्थवाची होते हैं। सभी वास्तव में, अब निश्चय से और वास्तव में क्या अपेक्षा है? निश्चय नय का सूचक है, और वास्तव वो वस्तु के स्वरूप का सूचक है, अर्थात उसके वस्तुत्व गुण का सूचक है। वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वाले के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं, क्रमशः एक के बाद एक। ये क्षयोपशमिक जीव जो वस्तु को समझेगा, क्षयोपशम ज्ञानी जब वस्तु को समझेगा, देखेगा, जानेगा, कहेगा, तो वो वस्तु को कैसे जानेगा, देखेगा, समझेगा? बोले क्रमशः जानेगा। क्रमशः क्यों जानेगा? क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक स्वभाव को धारण करने वाली है। तो जब सामान्य को देखता है तो विशेष गुण हो जाता है, और जब विशेष को देखता है तो सामान्य गुण हो जाता है। तो ऐसे मुख्य गुण को दो आंखों के स्वरूप में यहां पर समझाया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। ठीक। अब इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वदा बंद करके, यानी कि जब हम पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु को ना देखे तब, बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, अर्थात मात्र द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को देखा जाता है, द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु को देखा जाता है, तब नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले, अभी सभी पर्यायों में एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेष को ना देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य हैं। वह सब कौन? वो जो 4 गति 84 लाख योनियों में दिखाई देने वाले जीव है ना, वो सभी जीव द्रव्य हैं। अब वो एक जीव है, एक द्रव्य है, वो भी जीव ही है ना? और सभी जीव द्रव्य माने सभी जीव द्रव्य ही है, ऐसा ऐसा भाषित होता है। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वदा बंद कर दिया जाए, मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा ही देखा जाए, तब जीव द्रव्य में रहने वाले, अब द्रव्य में रहने वाला अर्थात द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय होने के कारण, तन्मयता से, है ना, पर्याय के भाव से तन्मय रहने वाले जीव द्रव्य में रहने वाले, नारकत्व अर्थात यह नारकी है, त्रियंचत्व अर्थात यह त्रियंच है, मनुष्यत्व अर्थात यह मनुष्य है, देवत्व अर्थात यह देव है, और सिद्धत्व अर्थात यह सिद्ध है, ऐसा पर्याय स्वरूप अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को वह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित होता है। अर्थात वो जीव द्रव्य अलग था, ये जीव द्रव्य अलग है, ये जीव द्रव्य अलग है, ये जीव द्रव्य अलग है, ऐसा। क्योंकि
द्रव्य उन विशेषों के समय, किन किन विशेषों के समय, अपनी अपनी पर्यायों के काल के समय, जिस जिस पर्याय को वह द्रव्य प्राप्त हो रहा था। जैसे जीव द्रव्य नरक गति में नारकत्व पर्याय को प्राप्त हो रहा था, वही जीव द्रव्य मनुष्य गति में मनुष्यत्व पर्याय को प्राप्त हो रहा था। तन्मय होने से अर्थात अपनी अपनी पर्यायों के साथ तन्मय होने से उन विशेषों से अनन्य है। अनन्य है अर्थात वो जो जीव द्रव्य जीव है ना, वो नारक की पर्याय के काल में नार की है ऐसा, देव पर्याय के काल में देव है ऐसा, मनुष्य पर्याय के काल में मनुष्य है ऐसा। कंडे घास पत्ते और काष्ठमय अग्नि की भांति। अब अग्नि तो एक ही होती है, उदाहरण क्या दिया, अग्नि तो अग्नि होती है, लेकिन अग्नि का उदाहरण क्या देते हैं आचार्य देव, वे कहते हैं जैसे कंडे की अग्नि, घास की अग्नि, पत्ते की अग्नि और काष्ठ की अग्नि। माने जैसे कंडे से जलाई गई अग्नि को कंडे की अग्नि कहा जाता है, घास में जल रही अग्नि को घास की अग्नि कहा जाता है, पत्ते में जल रही अग्नि को पत्ते की अग्नि कहा जाता है, और काष्ठ में जल रही अग्नि को काष्ठ में अग्नि कहा जाता है ना। और लोक में ऐसा होता भी है कि किसी अग्नि को शुभ कह देते हैं, किसी को अशुभ कह देते हैं, आदि आदि ऐसा कह दिया जाता है। काष्ठ में अग्नि की भांति, जैसे घास लकड़ी इत्यादि की अग्नि उस समय घास में, अर्थात जिस समय अग्नि घास में जल रही है उस समय उस अग्नि को कहेंगे घास की अग्नि, तो बोले घासमय। लकड़ी की जल रही है तो लकड़ीमय इत्यादि होने से घास लकड़ी इत्यादि से अनन्य है। अर्थात जहां वो लगी है ना, वो अग्नि जैसे लकड़ी में लग रही है तो लकड़ी से अग्नि अनन्य है, अलग नहीं है। घास में जल रही है तो घास से अलग नहीं होने के कारण अनन्य है। तो अग्नि का नाम क्या पड़ गया, है तो अग्नि, पर अग्नि अपनी पर्याय से तन्मय होने के कारण उसका क्या नाम पड़ गया, घास की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, कंडे की अग्नि, कोयले की अग्नि आदि। उसी प्रकार द्रव्य उन पर्याय रूप विशेषों के समय, जो द्रव्य है अपनी अपनी जिन जिन पर्यायों को वो प्राप्त होता है, उन पर्यायों के विशेषों के समय तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। अर्थात अपनी पर्यायों को प्राप्त होने के कारण वो द्रव्य अपनी पर्यायों में तन्मय है, अनन्य नहीं है ऐसा। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर उसके द्वारा और इसके द्वारा, अर्थात द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ऐसे दोनों को सामान्य विशेषात्मक दोनों अपेक्षाओं से उस वस्तु को देखा जाए तो द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है, तब नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से भी जीव सामान्य, माने वो जीव 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 ऐसा 4 गति 84 लाख योनियों में वो जीव 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 ऐसा जीव सामान्य, तथा जीव सामान्य में रहने वाला नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप विशेष तुल्य काल में ही एक ही साथ दिखाई देते हैं। अर्थात वह जीव द्रव्य भी दिखाई देता है और नारकी ऐसा भी दिखाई देता है, वह जीव द्रव्य ऐसा भी समझ में आता है और मनुष्य ऐसा भी समझ में आता है। ऐसे ही वो सिद्ध द्रव्य सिद्ध ऐसे भी समझ में आते हैं और जीव ऐसे भी समझ में आते हैं। कब, जब दोनों ही नयों से एक साथ उस वस्तु को देखा जाए तब, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय होता है। ठीक है ना। देखो अब आगे बताता हूं, वहां एक आंख से देखा जाना एक देश अवलोकन है और दोनों आंखों से देखना सर्वलोकन है, संपूर्ण अवलोकन है। इसलिए सर्वालोकन में द्रव्य के अनन्यत्व और अन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होता है। इतनी सी बात आचार्य देव ने कही। अब देखो सिंपल सी बात कि किसी भी द्रव्य में कोई भी द्रव्य है ना, वो द्रव्य भिन्नपने को पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भिन्नत्व को प्राप्त होता है। पहली बात आप ये समझो कैसे प्राप्त होता है। तो द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं कि जो उत्पाद वय सत युक्त हो, ठीक है ना, जो उत्पाद वय सत युक्त हो उसका नाम द्रव्य, ये द्रव्य का लक्षण है, ये द्रव्य का लक्षण है। अब इसी द्रव्य में छहो द्रव्य महासत्ता कहो या द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से कहो, सभी द्रव्य ही हैं, द्रव्य हैं। लेकिन जब हम उन्हीं द्रव्यों में पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद करते हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद करते हैं,
तो द्रव्य में 6 द्रव्यपना खड़ा हो जाता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आ जाओ जीव द्रव्य पे। द्रव्य की अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य ही हैं, लेकिन जब हम उनमें पर्याय का भेद करते हैं तो उन जीव द्रव्यों में अन्यत्व यानी कि भिन्नत्वपना खड़ा हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि उनमें भिन्नत्वपना क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि सभी द्रव्य अपनी पर्यायों से तो होते हैं तन्मय। समझ में ही बात? सभी द्रव्य अपनी पर्यायों से क्या होते हैं? तन्मय होते हैं। और पर्याय की भिन्नता ही द्रव्य की भिन्नता की सूचक होती है। अब दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता भी पर्यायार्थिक नय से होती है, और एक द्रव्य में 4 गति 84 लाख योनियों की भिन्नता भी पर्यायार्थिक नय से ही सूचक होती है। पकड़ में ही बात? अब दो द्रव्यों के बीच में हम भिन्नता स्थापित नहीं करें, मान के चलो मैं और सिद्ध भगवान समान हैं, तो हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक हैं। एक है मतलब समान है। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हम दोनों भिन्न हैं। जैसे दो सिद्ध भगवान, तो दो सिद्ध द्रव्य अगर हम सामने रखते हैं, सिद्ध भगवान की, दो सिद्ध भगवानों को सामने रख के समझते हैं, तो द्रव्य समान, गुण समान, पर्याय समान, प्रदेश समान। समझ में ही बात है? पर्याय भी समान है, क्योंकि वे भी सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त हुए हैं और ये भी सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त हुए हैं। तो अब इन दो द्रव्यों के बीच की जो भिन्नता होगी वो कैसे होगी? भिन्न है या नहीं है? कि गति की अपेक्षा से एक द्रव्य गतित्व पर्याय को प्राप्त होने से भिन्न है, एक तो ये भिन्नता। लेकिन एक सिद्ध भगवान और दूसरे सिद्ध भगवान भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भिन्न है। बोले क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से तो तन्मय है, तो प्रादेशिक भिन्नता तो उनमें है ही। और वो जो प्रादेशिक भिन्नता हमें दो द्रव्यों में भाषित होती है वो पर्यायों की तन्मयता से। बात समझ में नहीं? जैसे आचार्य देव ने यहां कहा, प्रवचन सारजी में स्टार्टिंग में कहा, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है वो द्रव्य है। क्या कहा? जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है वो द्रव्य है, एक बात। और दूसरी बात, यदि द्रव्य को पहचानना है, जानना है, समझना है, तो वो पर्यायों से ही प्रकाशित होता है। समझ नहीं बतना? माने पर्याय के बिना आप द्रव्य को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। समझ में ही बात? जी, अब जैसे चींटी है, जीव है, तो वो पर्याय से ही तो देख रहे हाँ, हैं। ये तो बहुत स्थूल पर्याय है। हाँ, ये तो बहुत स्थूल पर्याय है। जैसे चींटी है या मनुष्य है या नारकी है या देह है, ये तो बहुत स्थूल पर्याय है ना। लेकिन दो जीव द्रव्य भी जो भिन्न है उनमें प्रादेशिक भिन्नता के साथ वो अपनी अपनी पर्यायों में तन्मय है, और वो प्रकट पर्याय ही बदलाती है प्रादेशिक भिन्नता को भी, दो द्रव्य की भिन्नता को भी। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? माने पर्यायार्थिक नय की जो भिन्नता है वो मात्र गति तक सीमित नहीं है कि मनुष्य भिन्न है और देव भिन्न है। एक जीव द्रव्य मनुष्यत्व की अपेक्षा से भिन्न है, देवत्व की अपेक्षा से भिन्न है। मात्र ये यहां तक भिन्नता सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक स्वभाव को द्रव्य कभी छोड़ेगा नहीं। क्या कहा? जैसे सिद्ध भगवान सामान्य में स्थित है या विशेष में स्थित है? अब दृष्टि की अपेक्षा से कहें तो सामान्य में स्थित है ना, अपने एक सिद्ध समान चैतन्य स्वभाव में स्थित है। ये तो दृष्टि का विषय हो गया। लेकिन क्या पर्यायार्थिक जो अवस्था है, जो पर्याय है, उसका अभाव हो गया? उसका तो कोई अभाव नहीं हुआ, वो तो जो की त्यों है, वो तो वैसी की वैसी है। वो जो पर्याय प्रकट हो रही है, वो प्रकट पर्याय क्या क्या प्रकट कर रही है? जैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों को तो प्रकट कर ही रही है, साथ की साथ पर्याय प्रादेशिक भिन्नता को भी प्रकट करती है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण है ना। दोनों दो द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण है या नहीं है? और प्रदेशत्व गुण की पर्याय होगी, तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय क्या दिखलाएगी? कि प्रदेशों को दिखलाएगी। दो द्रव्यों के प्रदेशों की भिन्नता को भी प्रादेशिक गुण की पर्यायों से उनकी भिन्नता को स्थापित करते हैं। बहुत सिंपल सी बात आप समझो, केवली भी, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, केवली भगवान भी जब दो द्रव्यों की प्रदेशों को भिन्न कहते हैं तो दो द्रव्यों के प्रदेशों को भिन्न वो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कहते हैं। क्या नहीं समझ में बात? क्या कहा? जब दो द्रव्यों को भिन्न कहते हैं ना, प्रादेशिक भिन्नता, वो प्रादेशिक भिन्नता भी पर्यायार्थिक है। पकड़ में बात? तो क्या दो द्रव्य भिन्न नहीं होते? कि होते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय होता है, और वो तन्मयता होने के कारण
जो पर्यायार्थिक भिन्नता है ना, वो द्रव्य की भिन्नता स्थापित हो जाती है। नहीं पकड़ में आई बात? भैया द्रव्य, उनका हाँ चतुष्टय भिन्न है, दो सिद्धों का हाँ अपना अपना समझ चतुष्टय नहीं भिन्न आया है। तो पॉइंट। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब हाँ सब सारे के सारे सभी, आ गए ना उसके अंदर, हाँ सभी आ गए भिन्न ना। है। जब प्रदेश भिन्न हो गए तो प्रदेश भिन्न होने के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी भिन्न हो गए। आई बात समझ में? अभी एक बात ये समझो, पर्यायार्थिक न्याय में कैसे लिया आपने, मेरे मैं को समझ नहीं समझाता आया हूँ पूरा। समझाता हूँ समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक समझो, आकाश का एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश, ठीक। अब आकाश के एक प्रदेश पे दो जीव द्रव्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप अनंत। दो की बात कर रहे हो, अनंत हो सकते हैं। आप दो की बात कर रहे हो, अनंत हो सकते हैं, है ना। तो चलो मान के चलो दो जीव द्रव्य है आकाश के एक प्रदेश पर, तो आकाश का प्रदेश तो एक ही है ना। तो दो जीव द्रव्यों के प्रदेश भिन्न, क्षेत्र भिन्न कैसे हुए? पर्यायार्थिक अपेक्षा से, पर्यायार्थिक न्याय की हमने, अपेक्षा। हाँ अब तो अपने पर्यायथिक अपने न्याय तो हो गया, अपने में पर्यायथिक न्याय स्वक्षेत्र तो हो से, ही गया। हाँ स्वक्षेत्र सचतुष्टय, से। हाँ अब आप समझे ना। अब हाँ, क्षेत्र और स्वक्षेत्र इन दोनों में क्या अंतर हुआ? जब क्षेत्र तो आकाश के प्रदेश का नाम है ना, जो अभी सरोज आंटी जी ने क्वेश्चन उठाया ना उस पे, कि क्षेत्र तो आकाश के एक प्रदेश का नाम है ना। और आकाश के उस एक प्रदेश पे अनंत जीव द्रव्य हो सकते हैं, हम तो सिर्फ दो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। और दो जीव द्रव्य जब आकाश के एक क्षेत्र पर हैं तो उन दोनों के क्षेत्र भिन्न है। ये तर्क हमने कहां से निकाला? जबकि वो उसमें है ना, तो किस अपेक्षा से निकाला? क्योंकि क्षेत्र तो एक ही है वास्तव में देखा जाए तो, वस्तुपने से देखो तो क्षेत्र तो उसी का नाम हो ना, जो आकाश का प्रदेश है वही क्षेत्र कहलाएंगे। तो क्षेत्र अपेक्षा से ही तो काउंट किए कि आकाश के जितने क्षेत्र हैं उतने मेरे प्रदेश हैं, आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से मेरे प्रदेश काउंट हो गए। तो वहां क्या कहा, वो जो प्रादेशिक भिन्नता है, दो द्रव्यों की जो प्रादेशिक भिन्नता है, प्रदेश भिन्न भिन्नता है, वो प्रदेश ही उसका क्षेत्र है। आई बात समझ में? समझ में नहीं? ना कि वो सिर्फ उसका क्षेत्र है, वही उसका द्रव्य है, वही उसका क्षेत्र है, वही उसका काल है, और वही उसका भाव है। फिर याद दिलाता हूं थोड़ा सा, द्रव्य को जब समझा जाता है तो प्रदेशों से समझा जाता है, गुणों को जब समझा जाता है तो अनंत गुणात्मक उन भावों से समझा जाता है। प्रदेश असंख्यात या एक, जैसे पुद्गल का एक प्रदेश भी होता है, जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, लेकिन एक प्रदेशी के गुण अनंत होते हैं, असंख्यात प्रदेशी के गुण अनंत होते हैं। ये उसका विशेष भाव है जो दो द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्न कर रहा है, दो भिन्न जाति द्रव्यों को, ठीक है ना। और फिर पर्याय उनको काल से समझाते हैं, पर्याय को काल से समझाते हैं, माने कि परिणमन की अपेक्षा से समझाते हैं, एक के बाद एक, 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 ऐसे पर्यायों का स्वरूप चलेगा। जब भी पर्यायों की चर्चा करेंगे तो एक विशेषण लगा देंगे, क्रमशः अनुसयुति से रचित, और एक के बाद एक होती है ना तो उत्पाद वय, ये उसकी सूचना देंगे। जब द्रव्य की चर्चा करेंगे तो अन्वय, जिसका कभी वय नहीं होता ऐसा। लेकिन जब द्रव्य का मापदंड करेंगे तो प्रदेशों से करेंगे, गुणों से नहीं करेंगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? गुण से द्रव्य की मोटाई मापेंगे, लेकिन प्रदेश से द्रव्य की लंबाई और चौड़ाई मापेंगे, ठीक है ना। पर्यायों से उसके काल को मापेंगे। याद है ये सब गाथा आचार्य देव ने पीछे कही थी। तो अब जो द्रव्य का प्रदेश है, वो प्रदेश दूसरे प्रदेश से जो भिन्न है, वो अपने भिन्नत्व भाव को प्रदेशत्व गुण की पर्याय से प्रकट करता है। क्या कहा? जीव का जीव गुण ज्ञान गुण की पर्याय से, जीव का ज्ञान गुण की पर्याय से ज्ञान भाव को प्रकट करता है, दर्शन गुण की पर्याय से दर्शन गुण को प्रकट करता है। एक गुण ज्ञान है, एक गुण दर्शन है, ये कैसे मालूम चला आपको? गुण की अपेक्षा से नहीं मालूम चलता, ये वो गुणों की प्रकट पर्याय से पता चलता है कि इस गुण का नाम तो ज्ञान है, इस गुण का नाम दर्शन है, इस गुण का नाम चारित्र है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? सब गोलमोल हो रहा है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया, वो है ना। पर्यायार्थिक न्याय से ही तो हाँ पता चलता है ना कि कौन सा गुण अलग, हाँ, कौन सा गुण कौन सा क्या है, गुण कौन। अलग है, हाँ। समझे? पर्यायों से दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता
एक द्रव्य के अनंत गुण और एक द्रव्य की अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? चाहे वो 4 गति 84 लाख योनियों रूप अवस्था हो, चाहे वह उसके अनंत गुणात्मक भाव की अवस्था हो। देखो, जैसे ज्ञान गुण आपका, मेरा और सिद्ध भगवान का समान है, एक जैसा है, तो सिद्ध भगवान के को केवल ज्ञान और मेरे को अल्प ज्ञान, नारकी को अवधि ज्ञान, को अवधि ज्ञान या सुअवधि ज्ञान, देव को ऐसा क्यों कहते हैं? कि ज्ञान गुण की प्रकट पर्याय, समझ में भी नहीं समझे? ज्ञान गुण की जो पर्याय प्रकट हो रही है, उस प्रकट पर्याय से ये ज्ञात होता है कि ये मति श्रुत वाला है, ये अवधि वाला है, ये केवल ज्ञानी है, आदि आदि। तो ज्ञान गुण तो आत्मा के पास एक ही है ना, और गुण की अपेक्षा से सभी आत्माओं का ज्ञान गुण तो एक जैसा ही है ना, लेकिन उस गुण की पर्याय सभी द्रव्यों की भिन्न भिन्न है। समझ में आई बात? नहीं समझे? माने पर्यायार्थिक नय का काम है क्या है कि पर्यायार्थिक नय मात्र तो एक द्रव्य में होने वाली 4 गति 84 लाख योनियों की भिन्नता नहीं, जब भी भिन्नता की बात आएगी, चाहे दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता की बात आए, चाहे एक जैसे दो द्रव्यों के बीच के भिन्नता की बात आए, और चाहे एक ही द्रव्य की अपनी ही पर्यायों से भिन्नता की बात आए, समझे नहीं समझे? वो हमेशा पर्यायार्थिक नय का ही विषय रहेगा। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में गई? है इसको ना? ऐसे हाँ, लेंगे कि पर्यायार्थिक ने भेदों का ही कथन करता है इस वजह से। करता ही है वो, और किसका करता है? करता ही है। हाँ, हाँ इसी वजह से लेकिन, कहा है कि वो हाँ लेकिन, पर्यायार्थिक न्याय का विषय रहेगा, हाँ क्योंकि द्रव्य हाँ दृष्टि से सभी द्रव्य अभेद है, ऐसे लेंगे हाँ, इसको। जैसे, हाँ ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, गुण भेदों की चर्चा आदि में करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पर्यायार्थिक नय को निश्चय नय की अपेक्षा से भी कथन किया जाता है। अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, वो भी पर्यायार्थिक नय के विषय होते हैं। ठीक है ना? तो तुम, एक तो हो गया निश्चय और व्यवहार, तो वो निश्चय और व्यवहार में निश्चय में पर्याय के साथ अभेदपना भी स्थापित करते हैं ये, लेकिन यहाँ पर चल रहा है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, यहाँ पे निश्चय व्यवहार नहीं चल रहा। क्या समझे? कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? एक है द्रव्यार्थिक ने, एक है पर्यायार्थिक ने, एक है निश्चय ने, एक है व्यवहार ने। ठीक, अब निश्चय ने और व्यवहार ने, तो जब हम एक जीव द्रव्य के गुण भेद आदि की अपेक्षा से, अवस्थाएं मात्र की अपेक्षा से उसकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे निश्चय से जीव जीव मात्र है ऐसा, व्यवहार से जीव में गुण भेद है ऐसा, ऐसा करते ना, एक जीव के अंदर भेद अभेद, भेद अभेद, भेद अभेद, भेद अभेद, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। तो निश्चय और व्यवहार तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि शुद्ध और अशुद्ध, ऐसे शुद्ध अशुद्धता की अपेक्षा से आपको स्थापित करके बतला रहा है किसी भी चीज को। लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जो नय है, उसका विषय शुद्ध अशुद्ध नहीं है, उसका विषय मात्र द्रव्य और द्रव्य की पर्याय है। ना तो उसे ये समझाना है कि ये शुद्ध द्रव्य है और ये अशुद्ध द्रव्य है, और ना ही उसको ये समझाना है कि ये पर्याय शुद्ध है और ये पर्याय अशुद्ध है। उसको तो सिर्फ इतना समझाना है कि एक द्रव्य है, उस द्रव्य में द्रव्य गुण पर्यायात्मक परिणाम है, और द्रव्य गुणात्मक पर्यायात्मक जो परिणाम है, उस द्रव्य में जब हम एक दृष्टि से देखने पर वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है, और दूसरी दृष्टि से देखने पर वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। वो पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? वो पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल मोटे स्तर पर। जब और गहराई में जाएगा ना, अंदर 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 जाएगा, तब करेगा स्पष्ट। जो मोटा मोटा है वो कितना कितना है, एक द्रव्य है, उस द्रव्य में द्रव्य भी, द्रव्यपना भी है और पर्यायपना भी है। सिंपल, ना शुद्ध ना शुद्ध। एक बात तो यह है कि पर्यायार्थिक नय से द्रव्य को पहचाना जाएगा, फिर द्रव्य से भी पर्यायार्थिक पहचाना जाएगा और पर्याय से भी पहचाना जाएगा, क्योंकि पर्याय से द्रव्य पहचाना जाएगा। क्योंकि द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय है, क्योंकि द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय है। तन्मय है मतलब भिन्न नहीं है। देखो क्या कहते हैं, वहां एक आंख से देखा जाना एक देश अवलोकन है। एक देश अवलोकन है मतलब एक अपेक्षा से देखना है, ऐसा। एक देश माने एक अपेक्षा से देखना है। और दोनों आंखों से देखना वो सर्वावलोकन है, अर्थात वो संपूर्ण द्रव्य को देखना है, संपूर्ण अवलोकन है। इसलिए सर्वावलोकन
अर्थात संपूर्ण द्रव्य को देखने से, लोकन माने देखना, देखने में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व, माने द्रव्य में जो भिन्नपना है वह भी, और द्रव्य में जो भिन्नपना नहीं है वह भी, अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी द्रव्य इस भाव से विरोध को प्राप्त होता नहीं है। आगे भावार्थ, प्रत्येक द्रव्य, एक मिनट में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हूँ कि ये हाँ जीव द्रव्य हाँ, की बात की है आपने, सब सभी द्रव्यों द्रव्यों में में और कैसे घटित होगा, ये सब द्रव्यों की बात है कि सब द्रव्य पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक नय से, हाँ ये बात। हाँ, तो सभी द्रव्य, तभी तो मैंने कहा कि ये तो बहुत स्थूल पर्याय है, जिन पर्यायों की आप बात कर रहे हो, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव, इन पर्यायों से तुम जीव द्रव्य को तो समझ लोगे, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य को कैसे समझोगे? तभी तो कहा कि किसी भी द्रव्य को जब हम भिन्नता ऐसे भिन्न स्थापित करते हैं तो वो द्रव्य भिन्न कैसे भाषित होता है? वो अपनी पर्यायार्थिक नय की, मैंने अपनी पर्याय की अवस्था से तन्मय होने के कारण, समझ में आई बात नहीं? समझ में? वो तन्मयता ही उस द्रव्य को, वो पर्याय की तन्मयता उस द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न ऐसा स्थापित करती है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में? ये तो बहुत स्थूल कथन जी करके आपको समझाया है जीव की मुख्यता से। अब आपने जीव पे तो घटित कर लिया, जैसे जीव को तो नरक, त्रियंच, मनुष्य आदि पर्यायों से भिन्न जान लिया कि ये उसकी पर्यायार्थिक नय की अवस्था से भिन्न है। अब उन्होंने एक लाइन बोली कि सभी द्रव्यों में ऐसे घटित कर लेना। काल द्रव्य में आप भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का भेद कर लोगे। उद्गल द्रव्य में आप वर्गणाओं का भेद कर लोगे। लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य में क्या करोगे? आकाश द्रव्य में क्या करोगे? बोलो। क्योंकि आकाश द्रव्य में तो ये भी नहीं कि वो रंग बदलता हो, वो तो पुद्गल द्रव्य का विषय चला जाएगा। और धर्म अधर्म द्रव्य में भी ऐसा नहीं है कि वे खुद गमन करते हो, वे तो वहीं के वहीं रहते हैं। और उनमें काल का भी कोई भेद करें तो ये पुराना धर्म द्रव्य, नया धर्म द्रव्य, ऐसा भी भेद नहीं पड़ेगा। और सामान्य विशेषात्मक वह स्वयं भी है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे समझ में आएगी बात? इसलिए मैं आपसे कह रहा था पहले जीव और ही, पुद्गल, जीव और स्पष्ट पुद्गल लगा के तो हो जाएगी ये, जीव और पुद्गल लगा के, जीव के साथ लगाने के बाद हो जाएगी धर्म 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 धर्म। मुझे अब जैसे आपकी बात इसमें ये समझ में नहीं सिद्धांत आई। दिया ना, एक तरफ समय अनुव्रत विशेष में निरखा है, ये हाँ, सिद्धांत। तो इसमें आप दूसरा द्रव्य लगा के उसको सिद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं, सिद्ध करने की सिद्धांत आवश्यकता ही में नहीं है ना। आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को उदाहरण से सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये व्यर्थ का प्रयास है। क्या कहा? फिर बोलूं? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को किसी भी उदाहरण से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ का प्रयास है। बोले क्यों? अगर तुझे एक द्रव्य का स्वरूप समझ में आया, कौन सा? उत्पाद व ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय, आत्मक उस एक द्रव्य का स्वरूप समझ में आया, तो तुझे धर्म और अधर्म द्रव्य को अलग से समझने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य में व्यंजन पर्याय नहीं होती हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ में आई बात? ये तो व्यंजन पर्यायों के भेद हैं। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये कहां कहां होती है? ये जीव और पुद्गल में तो घटित होती हैं और अन्य द्रव्यों में घटित नहीं होती हैं। ये तो पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया था ना। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य का तो चलो तुम और भी कोई भेद लगा लो, लेकिन धर्म और अधर्म की मुख्यता से समझो यहां पर कि वहां पर जब व्यंजन पर्याय घटित ही नहीं होंगी, समझ में बात? समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय घटित ही नहीं होंगी, समान जाति द्रव्य पर्याय ही घटित नहीं होंगी, तो वहां बिना व्यंजन पर्याय के उसका उदाहरण क्या बनाओगे आप? धर्म का और अधर्म का उदाहरण क्या बनाओगे? आप हमें समझाओ कि हम ये उदाहरण से समझाएंगे। भैया, वो तो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है ना, वो तो केवल हाँ हम नहीं, इतना ही स्थूल। लेकिन बात, हाँ तभी तो मैंने कहा कि उसको घटित कैसे करेंगे, प्रश्न तो यही उठेगा ना। अगर नहीं हो हमारे सकता। ज्ञान का विषय नहीं है तो उसका पर्यायार्थिक ने कैसे समझा जाए? तो वो पहले नंबर से शुरू करो, फिर मैं शुरू से शुरू करता हूं जहां ये सारी चर्चा शुरू करना मैं चाह रहा था लेकिन रह गई। देखो, द्रव्यार्थिक नय से सभी द्रव्य द्रव्य होते हैं, मात्र द्रव्य होते हैं। समझ में ही बात? जिसको महासत्ता कहते हैं। ये महासत्ता का विषय प्रवचन सार जी में ऐसे ही नहीं उठाया,
और एक बात और कही है, महासत्ता की अपेक्षा से सभी एक द्रव्य है, ऐसा 6 द्रव्य नहीं, एक द्रव्य है, ऐसा कहा, एक द्रव्य। जैसे अद्वैत ब्रह्मवादियों ने कहा कि ये सारा विश्व ब्रह्ममय है, इस लोक में यदि कुछ है तो ब्रह्मा है और कुछ नहीं है। तो जैन दर्शन ने कहा कि इस लोक में यदि कुछ है तो द्रव्य है और कुछ नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। महासत्ता द्रव्य बोले कैसे? क्योंकि संपूर्ण विश्व उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, इस उत्पाद व द्रव्यात्मकता को प्राप्त हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा इस विश्व के अंदर। समझ में आई बात? बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, विश्व में क्या हो रहा है कि इस विश्व में उत्पाद व द्रव्यात्मक अवस्था हो रही है। बोले उत्पाद व द्रव्यात्मक अवस्था किसकी होती है? कि वो द्रव्य की होती है। किसकी होती है? द्रव्य की होती है। द्रव्य नहीं हो तो उत्पाद व द्रव्य नहीं हो सकता। अब ये पूरे प्रकरण के अंदर ये सिद्ध किया जा रहा था 92 नंबर की गाथा से कि उत्पाद यदि होगा, वह यदि होगा और ध्रुवपना यदि होगा तो बिना द्रव्य के नहीं हो सकता। ये बार बार सिद्ध कर रहे थे आचार्य आपको कि तुम द्रव्य को तो कर दो अलग, तो किसका उत्पाद, किसका वय और किसकी ध्रुवता? फिर आचार्य ने सिद्ध किया कि उत्पाद होगा लेकिन द्रव्य का नहीं होगा, द्रव्य में होगा। वय होगा पर द्रव्य का नहीं होगा, द्रव्य में होगा। और ध्रुवता भी होगी, वो ध्रुवता भी एक पर्यायार्थिक अंश है, वो भी द्रव्य का ही एक परिणाम है। तुम उसे द्रव्य कहो तो भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु वह भी द्रव्य में ही है, जैसे उत्पाद और वय है। उत्पाद वय मयता द्रव्य में कुछ अलग और ध्रुवता द्रव्य में कुछ अलग हो, ऐसा नहीं। एक ही समय पर एक ही साथ अविरोध भाव से उस द्रव्य में स्थापित होता है। कैसे होता है? कि अनंत गुणात्मक वस्तु का नाम द्रव्य है, अनवय सो द्रव्य, व्यतिरेक सो पर्याय। अर्थात जो उत्पाद व स्वभाव है द्रव्य का, वह द्रव्य का पर्यायार्थिक भाव है, और जो द्रव्य का ध्रुव स्वभाव है वो उसका अन्वय स्वभाव है। और ऐसा अन्वय और व्यतिरेकपना उस द्रव्य में अविरोध भाव से सदैव काल बना रहता है। ऐसे होते होते यहां तक आ गए। फिर कहा कि उत्पाद किसको कहना? उत्पाद सत है। वयात्मक यानी कि अनुत्पाद किसको कहना? वह भी सत है। तो सत उत्पाद और असत उत्पाद, असत उत्पाद भी सत है और सत उत्पाद भी सत है। ये सत और असत दोनों द्रव्य में एक साथ रहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। अभी समझना, अभी सिर्फ द्रव्य की ही बात चल रही है, जीव और पुद्गल की तो मुख्यता से कथन हो रहा है। सिर्फ हर गाथा की टीका की अंतिम लाइन क्या है? कि सभी द्रव्यों में ऐसा ही लगा लेना, सभी द्रव्यों में ऐसा ही जान लेना, सभी द्रव्यों में ऐसा ही जान लेना। ये चल रही है या नहीं चल रही है? हर गाथा की जो टीका हुई, टीका की अंतिम लाइन में क्या निकाला रिजल्ट? कि सभी द्रव्यों में लगा लेना, सभी द्रव्यों में लगा लेना। यही है ना? इसका मतलब अभी तक हम जो स्वरूप समझ रहे हैं वो एक द्रव्य का नहीं समझ रहे हैं, 6 द्रव्यों का समझ रहे हैं। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? अब ये बात और है कि क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल है, हम जीव और पुद्गल के भेद को थोड़ा समझ चुके हैं, तभी प्रवचन सार जी जैसे ग्रंथ को पढ़ने बैठ पाए हैं, समझने पाए हैं। तो हम वहां पे जीव और पुद्गल पे घटित कर करके समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये स्वरूप खाली जीव और पुद्गल का थोड़ी है, ये स्वरूप तो सभी द्रव्यों का है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? अब वो सभी द्रव्य कैसे हैं? कि जितना ये निष्कर्ष निकाला, जिसमें हमने समझा द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उत्पाद है, वय है और द्रव्य है, ये पूरा हमने समझा ना। इस पूरे के पूरे सिस्टम का नाम है सामान्य विशेषात्मक। क्या नाम है इसका? सामान्य विशेषात्मक। सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, विशेष पर्यायार्थिक नय का विषय है। अब प्रवचन सारजी समझने के बाद जब हम समय सारजी पढ़ेंगे तो वहां पे सिंपल एक ही बात कहेंगे, सामान्य विशेषात्मक है। ना वहां पे द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है समझाएंगे,
ना वह तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय समझाएंगे, ना वह तुम्हें उत्पाद व ध्रुव समझाएंगे। वहां तो एक बात कह देंगे कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इतना कह देंगे। सियादत अधिकार में स्टार्टिंग में ये बात कही ना कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, और फिर सामान्य विशेषात्मक कहकर सत असत आदि आदि भावों को समझाने लगे। और फिर अंत में परिशिष्ट में 47 शक्तियां जीव के ज्ञान मात्र पे घटित कर कर बतला दी। धर्म का स्वरूप तो सभी द्रव्यों के सामान्य भाव से समझाया ना, आप सबने पढ़ा ही है, इसलिए मैं आपको वहां पे स्थूल स्थूल बातों का याद दिला रहा हूं बस। अब यहाँ आ जाओ फिर से। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं द्रव्य की अपेक्षा से सभी द्रव्य समान है, द्रव्य है अर्थात उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन सभी द्रव्यों की प्रादेशिक भिन्नता के होने के कारण दो द्रव्यों में भिन्नता है। वो जो भिन्नता स्थापित होती है तो वो भिन्नता दो प्रकार की होती है, एक होता है पृथकत्व और एक होता है अन्यत्व। क्या कहा? एक होता है पृथकत्व, एक होता है अन्यत्व। दो द्रव्यों के बीच में पृथकत्व होता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न होते हैं। चाहे दो जीव द्रव्य हो, चाहे जीव और पुद्गल द्रव्य हो, चाहे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य हो। पकड़ में ही बात। क्योंकि सभी के प्रदेश भिन्न है, ये प्रादेशिक भिन्नता उन द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्न कर देती है। अब आ जाओ एक जीव द्रव्य पर। एक जीव द्रव्य में अन्यत्व भी होता है और अनन्यत्व भी होता है। पकड़ में ही बात। पृथकत्व नहीं होता। क्या नहीं होता? पृथकत्व नहीं होता। तो बोले पृथकत्व नहीं होता, ऐसा होने पर भी उस एक जीव द्रव्य को तुम भिन्न है ऐसा भी कहते हो, अभिन्न है ऐसा भी कहते हो। तो बोले एक स्वभाव तो ऐसा है जो द्रव्य के अभिन्न स्वभाव की दृष्टि कराता है, जिसको हम सामान्य कहते हैं, द्रव्यार्थिक ने का वो विषय है। और एक स्वभाव अभिन्नत्व भिन्नत्व के स्वभाव को दर्शाता है, जो पर्यायार्थिक नय का विषय है, अर्थात वो 4 गति 84 लाख योनियों की अपेक्षा से जीव के स्वरूप को समझाता है। अब ये बहुत स्थूल कथन है, थोड़ा और सूक्ष्म चलो इसके अंदर, कि दो जीव द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से समान होते हैं, प्रदेश की अपेक्षा से भिन्न होते हैं। क्या कहा? जो दो जीव द्रव्य प्रदेशों की गणना की अपेक्षा से समान, गुणों की गणना और उसके स्वरूप की अपेक्षा से समान, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से भिन्न। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। एक जीव द्रव्य और दूसरा जीव द्रव्य, एक निगोदिया जीव द्रव्य और एक सिद्ध जीव द्रव्य, वो दोनों समान हैं। आप उनको एक भी कहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? एक कहने में क्या दिक्कत नहीं है? क्योंकि महासत्ता का विषय उसे एक करता है, एक है ऐसा कहता है। लेकिन अवांतर सत्ता उसे भेद करती है, भिन्न करती है। जब अवांतर सत्ता भिन्न करती है तो कैसे भिन्न करती है? वो पर्यायार्थिक नय का विषय, यानी कि प्रादेशिक भिन्नता उन्हें भिन्न करती है। फिर प्रादेशिक भिन्नता भिन्न करती है, फिर प्रगट पर्याय उन्हें भिन्न करती हैं, और प्रगट पर्याय में जो अवस्था विशेष है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये भिन्न करती है। अब और अंतिम और उदाहरण देकर आपको बहुत सरल करके समझाता हूं। देखो, इस जगत में सभी जीव द्रव्य समान है, मुक्त और संसार की अपेक्षा से द्वैत है। फिर इस संसार में सभी जीव द्रव्य समान है, मुक्त की बात बाद में करेंगे, लेकिन गति की अपेक्षा से द्वैत है। फिर गति की अपेक्षा से सभी जीव तिरंज गति के हैं, परंतु इंद्रिय की अपेक्षा से द्वैत है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। सभी तिरंज गति के जीव तिरंज कहलाएंगे, एक इंद्रिय भी तिरंज कहलाएगा, और संगी पंच इंद्रिय शेर भी तिरंज कहलाएगा, लेकिन इंद्रिय की अपेक्षा से द्वैत हो जाएगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। इसी प्रकार सभी मनुष्य समान है, स्त्री पुरुष की अपेक्षा से, नपुंसक की अपेक्षा से द्वैत है। ऐसे ही देवों में घटित होगा। पकड़ में ही बात। फिर सभी देवियां और देव समान है, और स्वर्ग की गणना की अपेक्षा से पहले स्वर्ग के, दूसरे स्वर्ग के, तीसरे स्वर्ग के, चौथे स्वर्ग से, और इस स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं होती, इस स्वर्ग के ऊपर आदि आदि नहीं होते, ऐसा भिन्नता हो जाएगी। मनुष्य गति में मानुषोत्तर पर्वत, पंचम काल का मनुष्य, चौथे काल का मनुष्य, विद्याधर आदि आदि, ये सब भेद तो हो जाएंगे। पकड़ में बात। अब इन सारे भेदों को अलग करो। अब दूसरा भेद सुनो, कि इस जगत में सभी जीव समान है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से द्वैत है। पकड़ में बात। सभी सम्यक दृष्टि जीव समान है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से द्वैत है।
समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सभी पंचम गुण स्थानवर्ती समान है, लेकिन 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 प्रतिमाओं की अपेक्षा से द्वैत है। क्या कहा? समझ में आया बात? नहीं समझ में आई? आती है बात? समझ में नहीं आती है? प्रतिमाओं की अपेक्षा से द्वैत है, भिन्नता हो जाएगी। सभी चौथे गुण स्थानवर्ती जीव समान होंगे, गति की अपेक्षा से उसमें द्वैत आ जाएगा। चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य, चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी। अब चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी क्या करता है? मारकाट, खूब अपना लड़ाई झगड़ा सब कुछ करता है। और चौथे गुण स्थानवर्ती देव, वो नारकी जैसा व्यवहार करेगा या नहीं करेगा? वो तो नहीं करेगा। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? ऐसे ही चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य, पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? चौथे गुण स्थानवर्ती त्रियंच, लवण समुद्र आदि का त्रियंच, आदि आदि समुद्रों का त्रियंच, ऐसे ऐसे उसमें भेद हो जाएंगे। तो ये महासत्ता वांतर सत्ता, महासत्ता वांतर सत्ता, ये जो अंतर पड़ रहा है, ये सारा का सारा पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ये जितनी भी भिन्नता स्थापित करी हमने, कहाँ कहाँ से, चाहे हमने गति की अपेक्षा से करी, चाहे हमने सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से करी, चाहे हमने गुण स्थानों की अपेक्षा से करी, वो जितनी भी हमने भिन्नता स्थापित की है, अन्यत्वता स्थापित की है, अन्य 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 अन्य, ये सारा कहां से स्थापित किया है? पर्यायार्थिक न्याय के विषय से स्थापित किया। अभी कल या परसों की कक्षा आपने सुनी होगी, पढ़ते ही आप लोग कक्षा में, पूरा का पूरा चरणानुयोग कैसे खड़ा होता है? इस पर्यायार्थिक न्याय से खड़ा होता है, सीधी सी बात है। इन अवस्थाओं से खड़ा होता है। एक पुद्गल शुभ कहलाएगा जगत में, एक पुद्गल अशुभ कहलाएगा। बोलो कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बोलो। इस जगत में पुद्गल का मल अशुभ कहलाएगा और पुद्गल का प्रासुक जल शुभ कहलाएगा। क्या है, कौन सा अंतर है इन दोनों के बीच में? इन दोनों में प्रादेशिक भिन्नता मात्र नहीं है, अवस्था भिन्नता है, पर्यायार्थिक न्याय की भिन्नता है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? पुद्गल की अपेक्षा से तो सभी पुद्गल समान है। आती है वह समझ में? नहीं आती है ना? देखो, एक शैव मत का एक अघोर तंत्र होता है, अघोर मत है वो शैव के अंदर, अघोर मत। उसका ये तर्क है, वो ये कहता है कि इस विश्व में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। बनाया है या नहीं बनाया है? बोले हाँ बनाया है। तो जितनी शुभ वस्तुएं हैं वो भी ईश्वर ने बनाई है, और जितनी अशुभ वस्तुएं हैं वो भी ईश्वर ने बनाई है। तो तुम शुभ वस्तुओं से तो ईश्वर की उपासना करते हो और ये तर्क देते हो तेरा तुझको अर्पण, ये तूने बनाया है और तुझको ही दे दिया। तो अशुभ वस्तुओं का अर्पण ईश्वर को क्यों नहीं करते? इसलिए वो हम करेंगे। तो क्या करेंगे कि तुम शमशान की राख को अशुभ मानते हो, हम लपेटेंगे। तुम मल को अशुभ मानते हो, हम सेवन करेंगे। क्या कहा? समझ में या नहीं? तुम कच्चे मांस को अशुभ मानते हो, हम सेवन करेंगे। तुम शमशान को, कंदराओं को अथवा निकृष्ट जगहों पर रहने को अशुभ मानते हो, हम रहेंगे। हम रहेंगे। और हम कौन है? हम शिव के भक्त हैं। तुम स्नान करते हो, हम स्नान नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में नहीं आई? तेरी और मेरी भक्ति में क्या अंतर है बोल? वो क्या कहते हैं कि तुम दूध चढ़ाते हो, अच्छा हम शराब चढ़ाएंगे। तुम फल चढ़ाते हो, हम धतूरा चढ़ाएंगे। वो बात समझ में आई या नहीं आई? पकड़ में ही नहीं पकड़ में? और क्या तर्क है उनका कि पुद्गल पुद्गल में क्या भेद? और बात तो बिल्कुल सच्ची है, पुद्गल पुद्गल में क्या भेद? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब वही वही आश्रय हमारे यहाँ श्वेतांबर भाइयों ने लिया। उन्होंने क्या कहा कि मोक्ष आत्मा को होता है, आत्मा के आश्रय से होता है और देह बुद्धि के त्याग से होता है। ये बात सच है या झूठ है? कि बिल्कुल परम सत्य है। तो फिर क्या स्त्री और क्या पुरुष? केवल ज्ञान पुरुष को होगा, स्त्री को नहीं होगा। हम कहते हैं केवल ज्ञान आत्मा को होता है, स्त्री को भी होगा, पुरुष को भी होगा, अरे नपुंसक को भी होगा। बोलो, उन्होंने नपुंसक को भी केवल ज्ञान किया नहीं किया? माना उन्होंने। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? नपुंसक सिद्धा और धवला का उन्होंने उदाहरण दिया, वहां पे आधार प्रस्तुत किया। देखो तुम्हारे दिगंबर आमनाय के ग्रंथों में नपुंसक को सिद्धा ऐसा लिखा है, स्त्री को सिद्धा ऐसा लिखा है। हम मानते हैं तो क्या गलत करते हैं? तुम अपने ग्रंथ की लिखी हुई बात नहीं मानते। अब बात समझ में आती नहीं आती है? वो जो भेद हुआ,
कि द्रव्य की अपेक्षा से तो सभी द्रव्य समान हैं, ये बात तो सही है, लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से इनमें भिन्नता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय है। ये समझो आप। अब आ जाओ गाथा के ऊपर फिर से, देखो अंतिम लाइन क्या लिखी है। क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से अनन्य होता है। टीका में तो सिर्फ एक उदाहरण है कि जैसे नरक गति में नारकी नरक पर्याय से अनन्य होता है, वही जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय में जाकर मनुष्य पर्याय से अनन्य हो जाता है। ऐसे ही पुद्गल का एक परमाणु शुभ पुद्गल परमाणु से अनन्य शुभ पर्यायों से अनन्य होता है, वही पुद्गल का परमाणु अशुभ पर्यायों में जाकर अपनी अशुभ पर्याय से अनन्य हो जाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और अशुभ पर्याय की अपेक्षा से पुद्गल का वह परमाणु अशुभ ऐसा नाम पाता है। शुभ पर्यायों से तन्मय होने के कारण पुद्गल का वह परमाणु शुभ ऐसा नाम पाता है। तीर्थंकर के शरीर के परमाणु शुभ, नारकी के शरीर के परमाणु अशुभ ऐसा नाम पाते हैं। दूसरे द्रव्य में घटित हो गया। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी अपने अपने भाव को प्राप्त होते हैं। काल द्रव्य का स्थूल उदाहरण, किसी काल में अशुभ घटना घटती हो, जैसे पंचम काल या छठा काल, तो काल अशुभ नहीं होता, लेकिन वो काल अपने उस भाव उस घटना से तन्मय होने के कारण छठा काल अशुभ ऐसा नाम पाता है। पंचम काल दुखमा ऐसा नाम पाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। काल को क्या कहा? सुख दुख का द्योतक बना दिया ना। काल पांचवा दुख रूप है, काल छठा दुख में भी दुख रूप है, काल चौथा दुख सुख रूप है, काल पहला दूसरा तीसरा सुख रूप है। कैसे? काल में सुख दुख का भेद कैसे करा? क्योंकि वो काल अपनी उस घटना से तन्मय हो रहा है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में। क्या कहा? कुछ समझ में आता है बात? धर्म अधर्म द्रव्य में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। अब बात यह है कि शुभ अशुभ की कोई बात नहीं है, हमें तो ये समझाना है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय होता है और अपनी पर्याय से तन्मयता होने के कारण वो अनन्यत भाव को प्राप्त होता है। और पर्याय की यह भिन्नता कि एक समय जो पर्याय थी अन्य समय नहीं हुई, वो होना और नहीं होने की जो भिन्नता है उसे ही द्रव्य की भिन्नता ऐसा कहते हैं। अब एक द्रव्य अपनी पर्याय से अनन्य है, तो द्रव्य की अनन्य अन्य अन्य पर्यायों की अपेक्षा से द्रव्य भी अन्य अन्य है। और क्योंकि द्रव्य द्रव्य स्वभाव से द्रव्य ही है, इसलिए वो द्रव्य समस्त पर्यायों में अनन्य ही है, अर्थात एक ही द्रव्य है। 6 द्रव्यों पे घटित करो, एक द्रव्य पे घटित करो। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद से ही वस्तु के इस स्वरूप को भली प्रकार से समझा और समझाया जा सकता है, अन्यथा तो भ्रम ही खड़ा होने वाला है। पकड़ में आती है? सिंपल सी बात है। पर्यायार्थिक नय की भूल थी ये क्या? जब गुरुदेव ने ये बात कही कि मुझे ऐसा लगा कि आत्मा के आश्रय से मोक्ष होता है, तो उसमें कपड़ा बाधा कैसे हो सकता है? कौन सी भूल है ये? पर्यायार्थिक नय की भूल है, सिंपल सी बात है। पकड़ में ही नहीं? पकड़। द्रव्यार्थिक नय की भूल नहीं है वो। समझे नहीं समझे? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तो परम सत्य बात है, लेकिन वो पर्यायार्थिक नय की भूल है। और द्रव्य कैसा है कि वो अपने सामान्य विशेषात्मक स्वभाव वाला है। एक पक्ष ज्ञात हो, अन्य पक्ष को गौण तो कर सकते हो, उसका निषेध नहीं कर सकते। जब हम ये कहेंगे ना कि कपड़ा उसमें आड़ा कैसे आता है, तो हम पर्यायार्थिक नय का निषेध कर रहे हैं, गौण नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? हमको पर्यायार्थिक नय का विषय गौण करना है, उसको निषेध नहीं करना है। और ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। निषेध कैसे किया? मतलब मतलब निषेध कि ऐसे क्या ना, आत्मा रोक के नहीं आश्रय सकता। से मोक्ष। हाँ, तो कपड़ा उसको रोक नहीं सकता, तो कपड़ा उसको रोक नहीं सकता अर्थात वस्त्र पहने पहने भी मोक्ष हो सकता है, हाँ। ऐसा। अब इसमें दो दो बातें हैं। कोई नगन दिगंबर मुनिराज जंगल में साधना करते हो, और कोई धर्म बुद्धि से या अधर्म बुद्धि से उन मुनिराज को नगन जानकर कपड़ा लपेट देवे, तो मोक्ष बाधित नहीं होगा। लेकिन वे मुनिराज अंतरंग में ये विकल्प कर ले
कि कपड़ा मोक्ष में बाधित नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये जैन दर्शन समझ में आना पड़ेगा, तो मैं ये पहचाना है। कोई उन पे कपड़ा लपेट दे तो मोक्ष बाधित नहीं होगा, पक्की बात, मोक्ष हो जाएगा उनको। लेकिन वो ये स्वीकार कर ले कि कपड़े से मोक्ष रुकता नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, उनको रुक जाएगा। क्योंकि अब वो बोलो, राग को बता रहा है, इस वजह से लेंगे वो इसके राग अंदर। का सूचक है, वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझने का सूचक है, वो पर्यायार्थिक न्याय आदि के विषय को भली प्रकार से नहीं समझने का सूचक है। अब ये बात पचती नहीं है, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, ये लगती है ये तो खैच है, ये कैसी बात कर रहे हैं, पर वस्तु के स्वरूप में है वो, मोक्ष का मार्ग है वो, रत्नत्रय का मार्ग है वो, इसलिए उसको 4 अनुयोगों में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक अनुयोग की अपेक्षा से उसको भली प्रकार से समझाते हैं। आज ये बात समझ में नहीं आती है? चलो अभी तो समय हुआ, विशेष चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत भ्रांतियां दूर जय होती है। हाँ, ये बहुत सी भ्रांतियां दूर होती है आपसे पढ़ के, मतलब जो आज आपने समझाया काल के बारे में, अशुभ अशुभ पुद्गल के बारे में, बहुत मतलब काफी चीजें बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये तो हमारे गुरुजी ने सिखाया, हमने कहाँ से बताया, सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंतरणं